मिलते नहीं हैं मैडम, हम तो नदी की दो धारा हैं जो कभी मिल नहीं सकते। हम लेकिन हम देश के मुद्दे पर जब साथ देते हैं तो कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मिल गई। और कई बार निरुपम जी, मैं इस हाउस में आपसे वरिष्ठ हूँ 14 साल से, आप उस हाउस में थे, तो मेरी उम्र पे मत जाइए। मेरी पार्टी ने यहाँ तुष्टीकरण नहीं कर रखा, हमारी नेता प्रतिपक्ष ने नियम के तहत हमको यहाँ बैठा रखा है। कई बार लोगों को लगता होगा ये शाहनवाज है इसलिए सुषमा जी ने आगे बैठाया, लेकिन मैं भी यशवंत जी के साथ, सुषमा जी के साथ मंत्री रहा हूँ इसलिए बैठाया। तो हम लोग भी वरिष्ठ हैं, उम्र में कम लगे तो ऐसा नहीं कि टोक दीजिए हमको भी वरिष्ठ सांसद जैसा व्यवहार हमसे होना चाहिए। इसलिए ये जो एनएससी का भी ड्राफ्ट है, ये वाजपेयी जी की सरकार के सुझाव को आप देर से माने, लेकिन मैंने देखा ये एनएससी के सुझाव को भी आप इतना देर कर दिया। इसका मतलब मैडम की बात भी आजकल आप लोग नहीं सुन रहे हैं। बड़ा हमको दर्द हो रहा है। हम लोग समझते थे कि मैडम का बात तो आप लोग जरूर मानते होंगे, लेकिन आपने गरीबों के बारे में इसमें बहुत सी बातें कही गई। अध्यक्ष महोदया, मैं स्ट्रीट वेंडर फैमिली से तो नहीं आता, लेकिन शिक्षक जो है वो उसकी भी बहुत आय नहीं होती है। मैं शिक्षक पुत्र हूं अध्यक्ष महोदया, और इस नाते मैंने वो गरीबी मुझे झोपड़ी में जाकर देखने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैंने गरीबी ना, मेरा सुपौल में खड़ का मकान था अध्यक्ष महोदय। वो जो खड़ होता है ना, आप तो जानती, खपड़ा नहीं, खपड़ा तो बड़ा अमीर लोग करते बिहार में। हम तो कोसी में हम लोग अध्यक्ष महोदय, हम युवा नेता हैं, किसी बड़े घर में पैदा होकर युवा नेता नहीं कहलाते हैं, बल्कि एक शिक्षक के घर में पैदा हुए और यहाँ पर आज आकर सांसद बने हैं। भागलपुर की जनता ने ये स्थान दिया है कि मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन हमने गरीबी देखी। ये जो गरीब लोग हैं, जो फुटकर लोग, जो उनके बारे में ये बिल आपने बनाया, इसलिए मैं इस बिल का कोई विरोध करने नहीं खड़ा हुआ। और वो भी गिरजा जी बिल लाए तो हम लोग अब ज्यादा मैडम तारीफ कर देंगे तो आपकी पार्टी आपकी दुश्मन हो जाएगी, इसे कम करते हैं। तो बिल जोशी जी बिल पे ही बोल रहे हैं, गरीबी मतलब बिल वेंडर के लिए। इसलिए इस पर स्ट्रीट वेंडर की बहुत सारी समस्या है अध्यक्ष महोदय, कि स्ट्रीट वेंडर आकर पटरी लगाता है, रेहड़ी लगाता है, पुलिस वाला आता है, खासकर दिल्ली मुंबई में पिछले दिनों से हमारी सरकार बहुत दिनों से नहीं है। जयपुर में भी ये भगा रहे हैं, और जयपुर में भी आप ही की सरकार है जहाँ की मैडम है, भगा रहे हैं। और अरे हाँ, जयपुर में इस बार हमारे जयपुर में बीजेपी का कमल खिलेगा, गलती से पंजा खिला था इस बार। जितना बोलिएगा उतना छोड़ दीजिए आप। इसलिए अध्यक्ष महोदया, हमारे 2004 में नेशनल पॉलिसी फॉर स्ट्रीट वेंडर वाजपेयी सरकार जी ने बनाई थी। स्ट्रीट वेंडर के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा होनी चाहिए। नेशनल पॉलिसी जो बनी उसमें उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह होना चाहिए। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो आप तो एक तरफ चर्चा हो रही है कि हम लाइसेंस राज से देश को मुक्त करेंगे, मंत्री जी इस बात का ध्यान रख लीजिए कि कहीं लाइसेंस लेने के लिए ना आपकी फोटो और आपकी, जैसे राष्ट्रपति जी ने आज दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि जो भी वो योजना बना रहे हैं उसमें मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अपनी फोटो डाल देते हैं। आज ही के अखबार में राष्ट्रपति जी फॉर्म पे, तो ऐसा ना हो जाए कि लाइसेंस उसी को दीजिए जिस पर निशान हो, आपकी तस्वीर हो और आपके पार्टी का निशान हो। ये गरीब आदमी को, जब हम भी कोई कानून पार्लियामेंट में बनाते हैं तो गरीबों को मदद के लिए बनाते हैं, उसको और परेशानी पैदा हो जाए इसके लिए कानून नहीं बनाते। तो जो रजिस्ट्रेशन है, जो उसको लाइसेंस देंगे, उसका पूरा ध्यान इस पर रखना चाहिए कि वो गरीब आदमी किसी के दर पर, दरवाजे पर भटके नहीं, नेताजी के दरवाजे पर जाकर चक्कर न मारे, उसको सलाम न मारना पड़े। और इसलिए इस विधेयक में बड़ी चर्चा तो है अध्यक्ष महोदय। आप विदेश गई हैं, मुझे भी सौभाग्य मिला है आपके साथ कई बार विदेश जाने का। और अध्यक्ष महोदय, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, आप चले जाइए स्विट्जरलैंड में, आप चले जाइए इंग्लैंड में, आप चले जाइए अमेरिका में,
आप किताबों की दुकान, जो बढ़िया बढ़िया किताबें खरीदनी है कहीं नहीं मिलेगी तो स्ट्रीट वेंडर की वहाँ फुटपाथ पे मिल जाएगी। इसकी एक अलग दुनिया है और इसमें खरीदने वाले बड़े लोग होते हैं। आप लोग FDI वाले हैं, ये सरकार के लोग, इनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये स्ट्रीट वेंडर पूरी दुनिया में होते हैं। और स्ट्रीट वेंडर को गांव में भी होते हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, आप शहर में पटना में जाइए। हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदया भागलपुर आप गई थी, हम वहाँ हाजिर नहीं हो पाए थे, लेकिन आपका स्वागत हमारे लोगों ने किया था। आपने देखा जब आप सर्किट हाउस से निकली और वहाँ पर घंटा घर तक बगल में स्ट्रीट वेंडर हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? आखिर बड़े शहरों में, महानगरों ने किया, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो गांव में हम पैदा हुए, वहाँ पर तो हाट होता है और गांव की जमीन भी महंगी हो रही है। अब कोई लगाने नहीं दे रहा, जमींदार कह रहा मेरे दरवाजे ये हाट मत लगाओ। तो जब ही आप ये स्ट्रीट वेंडर के लिए कानून बना रहे हैं तो इसमें इस बात का आपने जो विधेयक के में जिन चीज़ों का जिक्र किया है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्ट्रीट वेंडर है वो कहीं पर भी, अगर गांव में भी, क्या जब आप कानून बना ही रहे हैं तो आपके विभाग का नाम शहरी उन्मूलन है, तो गांव की चिंता भी इसमें सरकार के बिहाफ पे कर रही, ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आप ये बिल लेकर आई हैं। तो जो अब कई छोटे छोटे गांव हैं जो बड़े हाट बन गए, तो आपको वो पॉलिसी बनानी चाहिए। जिस तरह हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जो गरीबों के नेता माने जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत अच्छी अच्छी योजना उन्होंने चलाई और अभी उन्होंने इस तरह का जो गांव में, जो शहर में स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए पहले ही कानून बनाया। अब आप लोग का बनाना तो केंद्र को था, आपने बनाया नहीं बनाते हैं तो हम लोग जहां राज में होते हैं गरीबों की खिदमत आपसे पूछ के तो करेंगे नहीं, वो तो हम लोगों को करनी पड़ती है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ बनाई है जिसमें जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं। अब इसमें मैं जो कोई आलू लेकर आ गया, कोई प्याज लेकर, तो आजकल ये स्ट्रीट वेंडर आता नहीं है, इतना महंगा कर दिया। पहले प्याज, अब प्याज तो मैडम लॉकर में मिलता है और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें होता। ये हमारे नेता लोग तो ज़्यादातर प्याज लहसुन खाते नहीं मैडम, हम बिरयानी कौरमा खाने वाले लोग, और सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग प्याज खाते हैं। लोग कहते हैं प्याज के बारे में सारी कहावत माइनॉरिटीज़ के लोगों से होती है। जी दलित पे भी आ रहे हैं ना, अरे दलित पे माइनॉरिटी और दलित अलग अलग थोड़ी, काहे अलग कर रहे हैं? हम आ रहे हैं। आप तो समाजवादी पार्टी कल से मुझे माइनॉरिटी के मुद्दे पर तंग कर रही है, कल से, क्योंकि इनके एक भी माइनॉरिटी के MP नहीं जीत के आए। बीजेपी को कहते हैं सांप्रदायिक, यहाँ तो एक मुस्लिम MP है, ये समाजवादी कहती है अपने को सेकुलर, एक मुस्लिम MP नहीं है, RJD में भी नहीं है एक भी। तो हाँ खाली बोल दो। माइनॉरिटी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत से, मैडम मैं आ रहा हूँ, माइनॉरिटी के लोगों का दर्द रखना, देखिए कितना टोका टोकी हो रहा है। मैं मैडम सुन लीजिए, जरा सुनिए। जी सही का मैडम, मैं सम्मत करता हूँ, सही में हम हितैषी हैं, क्योंकि हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, हर व्यक्ति से प्यार करते हैं जो इस भारत माता का संतान है, जो इसको जननी मातृभूमि मानता है, उससे हम प्यार करते हैं, इसलिए हम माइनॉरिटी से भी प्यार करते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदया, देखिए DSP मर गया, एक मुस्लिम DSP मर गया इनके राज में, देख लीजिए, एक मुस्लिम DSP मर गया, उसको नहीं बचा पाए ये लोग। वो अब मैडम इनके राज में मरा, ये कहा मैंने, और कुछ नहीं कहा। अभी इल्जाम कहाँ लगा? बिना बात के आप बोल रहे हैं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया। क्या कर रहे हैं आप? मैंने जी मैडम, मैंने कहा कि एक DSP, अकलियत के जो लोग हैं मैडम, अकलियत के लोग DSP SP होते नहीं, एक DSP हुआ बेचारा, वो भी मर गया, तो इसके लिए मुझे बड़ा दर्द है। अब ये भी मुलायम सिंह जी इसका दर्द तो नहीं रखेंगे, अध्यक्ष महोदया। इसलिए हमारी सरकार ने भी इस पर बहुत काम किया। और मैं कह रहा था कि जो माइनॉरिटी के जो प्याज की बात है, बड़ी महंगाई हो गई, इसलिए स्ट्रीट वेंडर आजकल प्याज भी नहीं बेच रहे। नहीं तो क्या था कि मैं स्ट्रीट वेंडर पर, आप कहेंगे प्याज पे क्यों ले आए शाहनवाज हुसैन, ये क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्याज है वो ताज़ा लोग खरीदना चाहते हैं। तो प्याज, सब्जी, कई फेरी वाले मैडम वो प्याज
भूजा भी खिलाता है। वो मैडम थोड़ा संरक्षण दिलवा दीजिए मैडम। देखिए मैं कितना शालीन सांसद हूँ मैडम, मैं कभी किसी को नहीं टोकता, लेकिन मुझे कितना टोकते हैं मैडम जी। अध्यक्ष जी हंसेंगी नहीं तो क्या नाराज होंगी मेरे पर? आप पर नाराज होंगी? देर के बाद हमारी बिहार की हैं तो अध्यक्ष महोदया मुझे मेरा समय ये लोग मेरा बहुत मैडम मुझे बहुत बोलना है इसलिए। शैलेंद्र जी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा टोकते हैं। आप बोलिए, आप अध्यक्ष महोदया बातचीत में लग जा रहे हैं। ये कोई सिस्टम नहीं है कि कान बंद हो जाए मैडम। मेरी दिक्कत ये है कि कोई बोलता है तो सीधे आवाज बाएं कान को आती है, तो इधर से तो आती नहीं है मैडम। अब या तो कान में कुछ लगा कर आएंगे तभी बोल पाएंगे मैडम। मैडम मैं कान में ये लगा लेता हूँ, इतना टोका टोकी है, अब मैं क्या करूँ मैडम? ये समाजवादी पार्टी के लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं और इससे इनका वोट भी कम हो जाएगा, पता है मुझे। वो सब हमारे बड़े समर्थक हैं यूपी में, वो सब नाराज हो जाएंगे इन लोग से मैडम। तो मैडम अच्छा चुप नहीं हुए अभी भी जी। मैडम मैं आपके जरिए ये मुद्दा उठाना चाहता हूं कि जो मंत्री महोदया हैं, मोहतरमा ने बहुत अच्छा बिल लाया है। आप इसकी जो कुछ कमियां हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी चिंता भी आपको करनी चाहिए। और स्ट्रीट वेंडर जो होता है मैडम, वो बहुत गरीब लोग होते, पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी के लोग।